खंड की ओर चलते हैं। ठीक है, देवों की भूमि उत्तराखंड में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत दोस्तों। आइए देवों की भूमि उत्तराखंड की ओर चलते हैं, जहां पर दोस्तों हमने आप सभी को जो है सबसे पहले जो चारों की चारों धाम है और जो वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमने आपको यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वहां के जो 13 जिले हैं वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उद्यम सिंह नगर, पौड़ी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून आपको ध्यान रखना। ठीक है, आज दोस्तों हम 4 आपके धाम की बात करेंगे, जहां पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात होने वाली है। ठीक है, वही दोस्तों आपकी राजधानी देहरादून के अंदर है और एक राजधानी गैरसैंण के अंदर भी आपको नजर आई होगी। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इसकी बाउंड्री दोस्तों आपके इसकी बाउंड्री जो आपके एक तो हिमाचल प्रदेश से और एक आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम आपके उत्तराखंड हो चुका है। ठीक है, उत्तराखंड की हाईकोर्ट नैनीताल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे ऑफर की बात करेंगे, रुक जाओ अभी ना, पहले मैं ये पढ़ा दूं फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है और गर्मियों की आपके गैरसैंण। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह है, 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट है और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना एक राज्य के रूप में अलग से होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके राज्य पशु की बात करूं आपसे तो कस्तूरी मृग यहाँ का राज्य पशु है, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी साहब यहाँ के पहले सीएम बनाए गए। ठीक है, वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी साहब जो है ये यहाँ के वर्तमान सीएम दोस्तों ना। बछेंद्री पाल की बात करूं आपसे, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जो 1984 में आपके फतेह की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों, फोटो देखते आपके चेहरे पर एक मुस्कान तो आएगी रसगुल्ला। गोविंद वल्लभ पंत साहब भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं दोस्तों, या फिर इसके अलावा कहूं तो आपके एक बड़े संयुक्त प्रांत के आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है 57 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो कि कसी की भारत की पहली यूनिवर्सिटी है, पंतनगर के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और 10 मीटर एयर पिस्टल आपके 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके वो थे अभिनव बिंद्रा, जिनका फोटो आपके सामने। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले अजीत कुमार डोभाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कौन आपके? वह अजीत डोभाल जी, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है एनएसए के रूप में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर दोस्तों ना। इसके बाद देखिए आपके कौन है? जीवन पुष्प छड़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, जनरल बिपिन रावत, सही जनरल बिपिन रावत, आप सभी जानते हैं भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ वह है जनरल बिपिन रावत, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रस्किन बॉन्ड आपके सामने और द रूम ऑन द रूफ, आप जानते हो द रस्किन बॉन्ड की बुक बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, बाकी इनको पद्म भूषण अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास करने वाली गौरी देवी आपके सामने यहाँ पर है और 1973 के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और आपके चंडी प्रसाद भट्ट, इनके द्वारा दोस्तों आपके एक आंदोलन शुरू होता है उत्तराखंड के अंदर, उसको चिपको आंदोलन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पेड़ों के लिए अपनी जान देने वाली गौरी देवी की फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद बसंती बिष्ट जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि वहां की फेमस है लोक गायिका है। मैंने आपसे कहा था कि आप इनके गाने वाने सुनिएगा, आराम से रेस्ट कीजिएगा यहीं पर, हमारी ये दोस्तों बात हुई थी, आपको याद होगा। और ये गौरी आपकी जो बसंती बिष्ट है आपके सामने, ये आपके जागर लोक रूप जो है उसकी पहली महिला गायिका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपने गाने वाने सुन लिए होंगे, आइए दोस्तों शहर कराते हैं आपको, उत्तराखंड राज्य की शहर कराते हैं और जो बड़े महत्वपूर्ण शहर है उत्तराखंड राज्य के वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सारे जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपके उत्तराखंड के 4 धाम, देखो रसगुल्ला सुबह सुबह दोस्तों, सुबह मैं आपको उत्तराखंड के 4 धाम भी दिखा रहा हूं ना, यहीं से दर्शन कर लीजिए, दिल से दर्शन कर लोगे तो भी दोस्तों अपने आप में क्या होगा, अपने आप में वो दर्शन मान लिए जाएंगे आपके। ठीक है, उत्तराखंड के 4 धाम आपके सामने, गंगोत्री उत्तरकाशी के अंदर दोस्तों, यमुनोत्री उत्तरकाशी के अंदर है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर है और बद्रीनाथ आपके चमोली दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देखो उत्तरकाशी से उत्तरकाशी यहाँ पर है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर है, चमोली यहाँ पर है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 4 धाम है, आप जानते हो। और वो 4 धाम आपके सामने यहाँ पर हर हर महादेव, गंगोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी, इसके अलावा केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर और बद्रीनाथ जो है चमोली के अंदर है, इन्हें कहते हैं उत्तराखंड के 4 धाम दोस्तों। और ये आपके सामने चारों धाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके चारों धाम की लोकेशन पूछूं आपसे, यहाँ पर लोकेशन आपके सामने, लोकेशन यहाँ पर देखिए यमुनोत्री, इसके बाद आपके केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ, ये 4 धाम की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, ये 4 धाम की लोकेशन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम की लोकेशन यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंडिविजुअल फोटो दिखा रहा हूं दोस्तों आपके सामने, केदारनाथ धाम ये आपके सामने अलग से फोटो दिखा रहा हूं दोस्तों, और बद्रीनाथ धाम देखिएगा इसकी फोटो आपके सामने अलग से दोस्तों, आपके गंगोत्री देखिए आप, गंगोत्री आपके ये फोटो आपको अलग से दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यमुनोत्री जो आपके यमुनोत्री की फोटो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट, अरे बागेश्वर धाम नहीं है रसगुल्ला, बागेश्वर स्थान है। ठीक है, धाम नहीं है दोस्तों ना। यहाँ दोस्तों अब बढ़िया आप आगे जो है अब चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपसे सवाल पूछो कि भाई नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो कहां पर है, वो यहीं पर दोस्तों ना। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, वो भी यहीं पर है, उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछो आपसे, देखो पहली बात दोस्तों उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो भी कौन सी है, वो भी आपकी नंदा देवी, आपको नोट करना है। ठीक है, इनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और इनके नाम पर यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके फूलों की घाटी दोस्तों ना, मतलब दोस्तों प्रकृति अगर आपको देखनी हो, उसकी ब्यूटी अगर आपको देखनी हो तो आप पहुंच जाइए उत्तराखंड के अंदर, यहाँ आपको दिखाई देगा दोस्तों। देख रहे हो रसगुल्ला, सो दोस्तों जन्नत है रसगुल्ला, जन्नत देख लो आप जो है। फूलों की घाटी पूछूं आपसे कहां दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर, आपकी फूलों की घाटी जो है वो रसगुल्ला उत्तराखंड के अंदर है। याद की साइलेंट वैली पूछूं आपसे, साइलेंट वैली कहां था आपके, ये था केरल के अंदर। ठीक है, सिलिकॉन वैली पूछा आपसे कहां था, सिलिकॉन वैली था आपके बंगलुरु के अंदर। ठीक है, और फ्लावर वैली कहां पर, फ्लावर वैली जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। और जो फूलों की घाटी जो है ये यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों कौन है, फूलों की घाटी उसमें शामिल है। ठीक है, यह भी दोस्तों आपकी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज आपके उसमें शामिल है, आपके ये वाला राष्ट्रीय उद्यान भी और फूलों की घाटी भी आपके उत्तराखंड के आपके जो आपके यूनेस्को है वहां पर आपके वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों फिर देखिए दोस्तों आपके सामने ये रसगुल्ला कौन सा है, अरे दोस्तों गाना चला था ना,
राजाजी, दोस्तों याद कीजिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछा आपसे कहां पर है, यह भी उत्तराखंड के अंदर आपको छापना है। उत्तराखंड के अंदर पूछा आपसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, दोस्तों आपके अरे वो सीरीज थी ना पंचायत सीरीज, उसका बड़ा फेमस गाना है, आपने भी सुना होगा आपके सो वही है ना। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, फोटो में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी का साथियों नया नाम से क्या हो चुका है, इसी का नया नाम हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसी का नाम है। और पहले इसको बोलते थे हैली राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर दोस्तों इसका नाम क्या हो गया उसके बाद में, इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, और उसके बाद साथियों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसका नाम हो चुका है, ठीक है। तो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं दोस्तों आपके, और इसका पहले नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार दोस्तों आपके फियर फाइल्स के अंदर आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाई दिए दोस्तों, आपको याद कीजिए, आपने जो एपिसोड देखा होगा आपके वो फियर फाइल दोस्तों आपके कैकड़े खाने वाले, कैकड़े बिच्छू सब खाता है रसगुल्ला वो आदमी जो है, उसमें आपको हमारे प्रधानमंत्री दिखाई देते, उसकी शूटिंग कहां से, उसकी शूटिंग जो है वो यहीं पर हुई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो यही आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको नोट करना है। इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, और पहले इसका नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम था, उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये आपको कुछ ब्यूटी आपको दिखाई दे रहा है, आपको कुछ आपके सूर्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, सनराइज का फोटो आपके सामने उत्तरकाशी से लेटेस्ट आपके सामने लाया गया दोस्तों। इसके अलावा हर की दून दोस्तों आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। गौमुख दोस्तों ग्लेशियर जो है जहां से आपके गंगा नदी से निकलती है, आपके गौमुख ग्लेशियर जो है उसका फोटो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। गंगोत्री दोस्तों आपके जहां से गंगा मैया निकलती है, वो निकलने वाले स्थान का फोटो आपको यहीं पर दिखाया गया है, ये भी आपको देखना है। यमुनोत्री से जहां से यमुना मैया निकलती है आपके, वहां पर आपको यमुना रिवर जहां से निकलती है वो फोटो भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। देहरादून पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पूछूं आपसे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दोस्तों आपकी कब आती है, ये देहरादून से आती है, आप जानते हो, और दोस्तों आपके हर 2 साल में क्या है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, और आप जानते हो 87 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की शुरुआत कब होती है, ये शुरुआत आपके देहरादून में से होती है, और 87 में शुरुआत इसकी होती है। हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, कहां कितने बने उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है, हर 2 वर्ष में आती है, 87 में आती है, ये फोटो आपके सामने उसी आपके जहां से आपकी रिपोर्ट जारी दोस्तों होती है, ठीक है। इसके आपसे अगर पूछा आपसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पूछूं आपसे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दोस्तों आपकी कब आती है, ये देहरादून से आती है, आप जानते हो, और दोस्तों आपके हर 2 साल में क्या है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, और आप जानते हो 87 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की शुरुआत कब होती है, ये शुरुआत आपके देहरादून में से होती है, और 87 में शुरुआत इसकी होती है। हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, कहां कितने बने उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है, हर 2 वर्ष में आती है, 87 में आती है, ये फोटो आपके सामने उसी आपके जहां से आपकी रिपोर्ट जारी दोस्तों होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके देहरादून से आपके यहाँ पर एक बड़ा फेमस आपके स्थान कौन सा है, ऋषिकेश। जब भी दोस्तों आप उत्तराखंड घूमने जाओ तो ऋषिकेश दोस्तों, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला तो आपको जाना पड़ेगा ना। जब भी दोस्तों आप उत्तराखंड जाओगे घूमने आपके, तो ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला जो है ये तो आपको घूमना ही पड़ेगा रसगुल्ला, ठीक है। इसके बिना दोस्तों उत्तराखंड आप घूम नहीं पाओगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, और ये दोस्तों कौन सा स्थान है आपके, यह स्थान आपका मसूरी, कौन सा मसूरी स्थान, आपके सपनों का शहर दोस्तों ना, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं आपके, उनके सपनों का शहर कौन सा होता है, वो होता है मसूरी, क्योंकि यहीं पर दोस्तों आपके कौन सा है, यहीं पर आपका लाल बहादुर शास्त्री, कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर जो है कहां पर, वो यहीं पर है, जहां दोस्तों आपके आईएएस ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो यहीं पर होती है। आपने नाम आपने LBSNA नाम सुना होगा आपके, लफसाना नाम सुना होगा आपने, उस लफसाना जो है कहां पर है, वो यहीं पर है मसूरी के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। मसूरी का सौंदर्य आपके सामने, और यहां दोस्तों आपको दिखाई देगा कौन सा, आपके यहां आपको दिखाई देने वाला कौन सा, ये देखिए यहां पर दोस्तों आपके सामने जो है, यहां पर बिल्डिंग के बाहर लिखा मिलेगा आपको शीलम परम भूषणम, क्या शीलम परम भूषणम लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले उनके उनके दोस्तों आपके उनके उनका जो रूम होगा उसमें आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, शीलम परम भूषणम। ये यूपीएससी जहां पर ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग होती है जिसको हम LBSNA लफसाना कहते हैं आपके, उसके बाहर लिखा हुआ क्या है, शीलम परम भूषणम लिखा हुआ है, मसूरी के अंदर दोस्तों आपके स्थान है। आइए दोस्तों अंदर भी सैर कर लेते हैं एक बार रसगुल्ला इसके। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके ये ओवरव्यू दिखा रहा हूं दोस्तों, किसका, आपके जो लफसाना है दोस्तों उसका ओवरव्यू आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे, ये इसका ओवरव्यू दोस्तों आपके सामने। रात में अंधेरा था दिन में उजाला था, रात में अंधेरा था दिन में उजाला था, सपने में एक महल देखा था, वो मसूरी का लफसाना था, ठीक है। रात में अंधेरा था दिन में उजाला था, सपनों में एक महल देखा था, और वो कौन था, वो मसूरी का लफसाना था, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनका ड्रीम शहर है, उनका ड्रीम प्लेस आपके सामने, शीलम परम भूषणम आपके सामने मैंने आपको भी दिखा दिया दोस्तों, और ये आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धार्मिक दोस्तों हो जाते हैं। उत्तराखंड गए दोस्तों, वहां पर धार्मिक नहीं हुए तो फिर क्या खास उत्तराखंड गए दोस्तों आप। देखिए आइए दोस्तों, आपको उत्तराखंड के अंदर दोस्तों आपके जो है हर की पौड़ी दोस्तों बड़ा फेमस स्थान है, और यहाँ की दोस्तों आरती जो होती है रसगुल्ला है, और आपको एक अलग दुनिया में ले जाने वाली होती है। हर की पौड़ी शायद आपने नाम सुना दोस्तों होगा, तो हर की पौड़ी का स्थान आपके सामने यहाँ पर है, जहाँ की आरती रात को आपको थोड़ा मनमोहक लगेगी दोस्तों। आपके गंगा मैया आपको दिखाई देंगी, वहां पर आरती आपको दिखाई देगी, वो है आपकी हर की पौड़ी दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों वहां पर जो आरती होती है रसगुल्ला, वो आपके अंदर तक आपको झकझोरने वाली होती है, ये गंगा आरती आपने ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके हरिद्वार दोस्तों, जब भी आप दोस्तों उत्तराखंड आओगे तो हरिद्वार जाना पड़ेगा आपको, अंत में दोस्तों यहीं पर जाना है, ठीक है। अंत में रसगुल्ला यहीं पर जाना है, चिंता मत करो, ठीक है। ये दोस्तों हमारा अंतिम स्थान के रूप में, अंत में आज का अंतिम स्थान नहीं है पर ये अंतिम स्थान के रूप में होता है हरिद्वार, ठीक है। कुंभ का मेला पूछूं आपसे, कुंभ का मेला जो है अगर पूछे आपसे, तो कुंभ का दोस्तों मेला आपके 4 स्थानों पे होता है। इसमें नासिक, इसमें प्रयागराज, इसमें आपके हरिद्वार आपके, और इसमें उज्जैन होता है, ठीक है। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला होता है, उसमें से एक स्थान हरिद्वार होता है, जिसका फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों टिहरी डैम पूछूं आपसे, अरे टिहरी बांध पूछे आपसे, अरे
टिहरी दोस्तों बांध कहां पर है? टिहरी बांध भी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। टिहरी बांध भी कहां पर है? टिहरी बांध भी आपके उत्तराखंड के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपकी ग्रेविटी वाला बांध टिहरी बांध है। और नदी पूछूं आपसे कौन सी है? भागीरथी नदी आपको नोट करना है, ठीक है। तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है। द पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड कहते हैं इसको, टिहरी दोस्तों बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है और भागीरथी नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपको चंबा सुरंग पूछूं आपसे, चंबा सुरंग साथियों ये भी दोस्तों आपको कहां पर मिलने वाली है? उत्तराखंड के अंदर मिलने वाली है। चंबा सुरंग की फोटो आपके सामने। इसको बनाने वाली संस्था कौन सी? BRO जो है वो बनाने वाली संस्था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों पंचप्रयाग, मेरे हिसाब से अगर उत्तराखंड दोस्तों आप आते हो और उत्तराखंड आने के बाद आप वहां के 5 प्रयाग नहीं देखते हो तो आपका उत्तराखंड दोस्तों आना जो है वो वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम में सवाल भी दोस्तों यहीं से बनते हैं आपके, ये 5 प्रयाग नदी कौन कौन सी है? आइए दोस्तों 5 प्रयाग घुमाता हूं दोस्तों आपको। मैंने आपको उत्तराखंड के 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ दिखाए। उसके बाद दोस्तों आपको 5 प्रयाग आपके देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग दोस्तों आपके कर्ण प्रयाग जो है सब आपको दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों। अलग अलग नदी के नाम भी लिख दिए मैंने और वो संगम स्थान भी आपको दिखा रहा हूं। संगम दोस्तों आपके यहां से नदी आती है, यहां नदी आती है आपके, और संगम स्थान भी दिखा रहा हूं आपको और बनने वाला स्थान भी आपके सामने, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। एक बार दोस्तों मेरी टीम के लिए आप जरूर दोस्तों आप तालियां बजा देना, एक बार दिल भेज देना जिसने भी ये मेहनत की दोस्तों टीम ने, उसके लिए सल्यूट है भाई साहब। मतलब वो प्रयाग की फोटो आपको दिखाना, उस प्रयाग का नाम लिखना, तो वो प्रयाग का नाम क्या है, नदी कौन कौन सी और आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ठीक है। देखिए दोस्तों अलकनंदा और धौलीगंगा नदी जो है इनके दोस्तों मिलने पर क्या होगा? इनके मिलने पर विष्णु प्रयाग बनता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो पूछे आपसे अलकनंदा और धौलीगंगा नदी जो है इनके मिलने पर विष्णु प्रयाग बनता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके अलकनंदा प्लस आपसे नंदाकिनी पूछूं आपसे, इसके दोस्तों मिलने पर आपके नंद प्रयाग बनता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अलकनंदा प्लस धौलीगंगा पूछे आपसे विष्णु प्रयाग दोस्तों ना, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी पूछूं आपसे नंद प्रयाग, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अलग दोस्तों आपके यहां से यहां पर दोस्तों आपके यहां से आपके अलकनंदा प्लस दोस्तों आपके यहां से आपके नंदाकिनी, इनके दोस्तों मिलने पर यहां पर क्या बनता है? यहां पर आपके सुनंद प्रयाग बनता है और यहां दोस्तों यहां पर आपको जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। आगे दोस्तों अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, इनके मिलने पर क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है, ठीक है। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी दोस्तों इनके मिलने पर यहां पर क्या बनता है? यहां से यहां पर इसको देखने की व्यवस्था भी यहां पर होती है आपके, और कर्ण प्रयाग होता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको छापना है, ठीक है। तो अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलकनंदा प्लस दोस्तों मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग बनता है, आपको छापना है, ठीक है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग बनता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अलकनंदा प्लस दोस्तों भागीरथी, देव प्रयाग बनता है और ये आपके टिहरी आपके स्थान के अंदर, ठीक है। तो अलकनंदा प्लस दोस्तों भागीरथी, ये देव प्रयाग बनता है, कौन सा स्थान? टिहरी स्थान से आपके अलकनंदा आपके प्लस भागीरथी मिलते हैं आपके देव प्रयाग से बनता है और टिहरी स्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर दोस्तों देख लीजिए आप मेरे साथ दोस्तों आपके, एक बार फिर देख लीजिए पंचप्रयाग की दोस्तों बात कर रहे हैं हम। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा पूछूं आपसे विष्णु प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी पूछे आपसे नंद प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस पिंडार पूछूं आपसे कर्ण प्रयाग दोस्तों ना। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी पूछे आपसे रुद्र प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी पूछूं आपसे देव प्रयाग, आपको ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों मैंने एक साथ दोस्तों आपके सारे के सारे आपको दिखा दिए आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ दोस्तों ना। धौलीगंगा दोस्तों आपके यहां विष्णु प्रयाग आपके सामने यहाँ, अलकनंदा दोस्तों आपके नंद प्रयाग आपके ये नंद प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग आपके कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। मेरी टीम ने एक बार फिर दोस्तों आप सभी को एक साथ दोस्तों आपके सारे की सारी लोकेशन जो है वो एक साथ दिखा दी दोस्तों आपकी, देखिए फोटो में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। ये चार तो आपके चार धाम दोस्तों ना। इसके अलावा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग आपके नंद प्रयाग, इसके अलावा कर्ण प्रयाग आपके रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कभी आपसे इनका क्रम भी पूछे तो आप कर दोगे, नॉर्थ टू साउथ विष्णु प्रयाग नंबर फर्स्ट पे, आपके नंद प्रयाग नंबर सेकंड पे, कर्ण प्रयाग नंबर थर्ड पे और देव प्रयाग नंबर 5 पे, आपको ध्यान रखना है। ये आपके नॉर्थ टू साउथ क्रम भी लिखा दिया मैंने आपको। कभी दोस्तों ऐसे क्रम पूछ ले आपसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये भी आपको चारों का, ये भी आपको ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण झूला मैंने आपसे कहा, अगर आप उत्तराखंड से जाते हो आपके लक्ष्मण जगह उत्तराखंड के अंदर लक्ष्मण झूला आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। वही दोस्तों आपके लक्ष्मण झूला है दोस्तों, तो राम झूला भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर हम जो आपको छोड़ देते हैं रसगुल्ला राम, यहाँ आसपास जो चाट पकौड़ी बढ़िया मिलती है, रसगुल्ला चाट पकौड़ी खाना दोस्तों आसपास जो है, रुक जाइएगा दोस्तों कहीं पर, आपके होटल ले लीजिएगा, रुक जाइएगा, कल हम आपको आगे बढ़ाएंगे राम। और वहाँ दोस्तों आने के बाद मैगी नहीं खाई आपने तो कुछ भी नहीं खाया दोस्तों ना। तो उत्तराखंड से जाते हो तो मैगी जरूर खाना, वहाँ पर मैगी वेगी खा लीजिएगा, यहाँ पर रुक जाइएगा दोस्तों आप लोग जो है, कल हम आपको यहाँ से वापस उठा लेंगे रसगुल्ला, ठीक है। तो राम झूला से हम कल वापस मिलने वाले, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अभी 10 बजे दोस्तों आप सभी के लिए गाना